अब हम देखेंगे डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल। अगर हिंदी में देखें तो डिटर्मिनिज्म को बोलते हैं नियतिवाद और फ्री विल को बोलते हैं कि स्वतंत्र इच्छा। ठीक है, नियतिवाद मतलब से पता चल रहा है कि कोई भी इंसान है, बेसिकली ये जो टॉपिक है इस बात पर रिवॉल्व करता है, इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है तो उसकी फ्री विल कुछ नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, उसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई अदृश्य ऐसी ताकत होती है, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसे मोरल वैल्यूज हो सकता है, किसी न किसी चीज से तो वो इफेक्टेड होगा ही। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान है। अब हम आगे देखेंगे कि देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट विच बिलीव दैट इंडिविजुअल आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग ऑटोनोमस एजेंट, incapable of being autonomous agent which is a precondition of moral choosing। ये एक ऐसी स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि इंसान है ना वो इनकेपेबल है, वो असमर्थ है अपने डिसीजंस लेने के लिए। हमेशा उसके ऊपर किसी न किसी कोई भी तरीके के मोरल कॉन्स्टेंट होते हैं, उसके जो नैतिक मूल्य होते हैं वो उसे इफेक्ट करते हैं अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है। ठीक है, सो दे आर always constrained, forced or even coerced into making decisions or claims in society। उन्हें हमेशा समाज में निर्णय लेने या फिर दावे करने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, हमेशा उनके ऊपर कोई ना कोई तरीके का कॉन्स्टेंट होता है। हम एग्जांपल से देखते हैं, देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इट, इसके कई रूप है, जैसे ऐतिहासिक प्रक्रिया और आर्थिक जीवन। हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो तो आपके जो प्रेजेंट के जो डिसीजंस हैं उसको वो इफेक्ट कर रहे हैं आपके पास्ट के एक्शंस, या फिर हो सकता है कि आपकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो आपको डिसीजन लेने के लिए इफेक्ट कर रही है। दोनों को एक एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है, मान लो कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप रोज एक ही रास्ते से जाते हो, तो एक दिन क्या हुआ कि उसी रास्ते के ऊपर आपके पीछे कुत्ते पड़ गए, ठीक है, और वो आपको मतलब खाने के लिए आपके पीछे भागे, लेकिन आप बचकर वहां से भाग गए। तो अगली बार जब आप जाओगे स्कूल तो आप उस रास्ते से नहीं जाओगे, तो आपकी फ्री विल है वो कहीं ना कहीं डिटरमाइंड हो चुकी है आपके हिस्टोरिकल जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड पर। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ का। अगर मान लो आप किसी दुकान में फोन खरीदने आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 40,000 रुपए तो हैं, लेकिन आप फोन खरीदोगे 10,000 का, क्योंकि आप सोचोगे कि मुझे घर का राशन भी चलाना है। तो आपकी जो भी आपके पास चॉइसेस बहुत सारी थी, 40,000 का, 30,000 का, 20,000 का फोन आप ले सकते थे, लेकिन आप डिटरमाइंड हो गए अपने इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, तो आपकी जो चॉइसेस थी वो लिमिट हो गई, तो आप सिर्फ 10,000 के कम की फोन ले सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम आगे देखते हैं। डिटरमिनिज्म में कांस्टेंट चॉइसेस और रिड्यूस द स्कोप ऑफ ऑप्शन इन एनी पार्टिकुलर चॉइस। ठीक है, नियतिवाद क्या करता है कि विकल्पों को सीमित कर देता है और किसी विशेष विकल्प के दायरे में हमें काम करने को कम कर सकता है वो। ठीक है, हमारे पास जो भी चॉइसेस है उसको वो कम कर देता है। कौन? डिटरमिनिज्म, नियतिवाद। ठीक है, हमारे ऊपर कांस्टेंट लगा देता है। हमारी जो चॉइसेस होती है, हमारी जो फ्री विल होती है वो कहीं ना कहीं डिटरमाइंड हो जाती है। हमेशा हम जो भी डिसीजन लेते हैं हम किसी न किसी चीज से अफेक्टेड होकर लेते हैं। ठीक है, हमारे कोई भी खुद के फ्री विल डिसीजन हमारे नहीं है। सो इवन डिटरमिनिस्टिक फैक्टर्स आर रिजल्ट ऑफ सम मॉरल कॉन्टेक्स्ट। जो भी हमारे नियतात्मक जो भी हमें जो कारक है वो भी कहीं ना कहीं किसी नैतिक संदर्भ का ही परिणाम होते हैं। ठीक है, हम जो भी डिसीजंस लेते हैं डिटरमाइंड होते हैं वो मोस्टली हमारे जो मोरल वैल्यूज होते हैं उसके ऊपर वो बेस्ड होता है, हमारे हमारे जो भी नैतिक सिद्धांत दिए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपके सामने कोई किसी को पीट रहा है, ठीक है, किसी छोटे बच्चे को पीट रहा है, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे कि आप जा सकते हैं वहां से, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप भी सामने जाकर उसको पीट सकते हैं, लेकिन आपकी जो चॉइसेस है वो लिमिट हो गई, क्योंकि आपकी जो नैतिक मूल्य है वो आपको ये कहते हैं कि आपको उसे बचाना चाहिए। ठीक है, आपका चाहे मन ना हो, लेकिन आपकी जो मोरल वैल्यूज है वो आपको कहती है, तो आपकी चॉइसेस हैं वो लिमिट हो गई, तो आप हो सकता है आप उसको बचाने चले जाओ या आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस डिटरमाइंड होती है, यही इसकी बेसिक आइडियोलॉजी है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट